आज पिछले 2 दिन से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सब जुडिस है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट बल्ले के निशान की वापस करने का हुक्म सादिर कर चुकी है। लेकिन सारा दिन आज लास्ट डेट है सिंबल अलॉट करने का। अभी तक रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास पीटीआई का सिंबल मौजूद नहीं था, इसलिए हमें प्लान बी की तरफ जाना पड़ा। और प्लान बी के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती की तरफ से हमने जमा करा दिए हैं तमाम सर्टिफिकेट्स और टिकट्स। लेकिन बहुत सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स ने और पुलिस ने मिली भगत करके हमारे कई लोगों को उठा लिया गया, कई लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया, कई लोगों के पार्टी टिकट्स रिसीव नहीं किए गए। इस सिलसिले में मैंने इलेक्शन कमीशन में जाकर इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन हमें बताया गया कि वो मौजूद नहीं है, आप राइटिंग में दरख्वास्त दे दें। हमने राइटिंग में फिर दरख्वास्त जमा करा दी है, जिसके ज़रिए हमने उनको कहा है आप डायरेक्शन जारी करें ताकि हमारे सर्टिफिकेट्स वसूल करें रिटर्निंग ऑफिसर्स। और पीटीआई के तमाम हमने दोस्तों को ये कह दिया है कि वो पीटीआई नज़रियाती की तरफ से जारी शुदा सर्टिफिकेट्स को वो जमा कराएं। लिहाजा हम इलेक्शन कमीशन से और तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो कानून के मुताबिक सेक्शन 66 है इलेक्शन एक्ट, वो ये कहता है कि सिंबल अलॉट होने से पहले आप डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट किसी भी पार्टी का दे सकते हैं जिसमें आप एफिलिएशन का लिखें। ये जो कहा जा रहा है कि जनाब ड्यूअल मेंबरशिप नहीं हो सकती, ड्यूअल मेंबरशिप का सवाल ही नहीं है। जिस पार्टी के साथ आप एफिलिएटेड हों और कोई भी सर्टिफिकेट आपको जारी कर दे तो वो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर पाबंद है वो निशान देने का, इसलिए कि इस पे कोई इबाहम नहीं है कानून की नज़र में। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी बना हुआ है, वो इस वक्त सहूलतकारी कर रहा है उन पार्टियों को वाकओवर देने के लिए जो हमारी मद्दे मुकाबिल हैं। भाई कभी बल्ले का निशान हमसे छीनते हो, कभी बल्लेबाज का निशान हमसे छीनते हो, कभी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हमारे 90% जो टॉप लीडरशिप है उन सब के आप नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करते हो, आप प्रपोजर एंड सेकेंडर छीनते हो, आप लोगों को अगवा करते हो, आप लोगों पे तशद्दुद करते हो, चादर चार दीवारी की पामाली करते हो। और उसके बाद सब कुछ होने के बावजूद आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और हमारे चेयरमैन गौहर के घर के ऊपर जो हमला हुआ, रियासती इदारों का काम है कि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें, वो तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय वो घरों में घुस जाते हैं विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट। और इस बात को उन्होंने तस्लीम किया है और न सिर्फ उन्होंने दरवाज़े तोड़े हैं और बल्कि उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके साथ उन्होंने उनकी बेगम साहिबा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और वो कागज़ात और डॉक्यूमेंट्स जिसकी शायद तलाश में थे वो उठा कर ले गए हैं। ये काबिल अफसोस बात है, ये चादर चार दीवारी की पामाली है। ये किसी लिहाज से हम नहीं समझते कि ये ना कोई आइनी है, ना जमहूरी है, ना ही कानूनी है। इस अंदाज से और फिर यही तर्ज अमल इन्होंने उमर अयूब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उसके घर में घुस गए। तो क्या हम तसव्वुर करें, क्या हमारे मुल्क में बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं? क्या हमारे मुल्क में आइन मुअत्तल हो चुका है? क्या हमारे मुल्क में एक अनडिक्लेयर्ड किस्म का मार्शल लॉ लागू हो गया है? क्या पुलिस इतनी आज़ाद हो गई है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इतनी आज़ाद हो गई हैं कि वो जब चाहें जिसको उठा लें, जब चाहें किसी के घर में घुस जाएं? क्या हमने जमहूरियत को तमाशा बना दिया है? क्या हमारे मुल्क में आइन और क़ानून किताबें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो ज़िम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वो क्या जिस अंदाज से जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है ये इलेक्शन नहीं है और इसको कोई नहीं मानेगा। इसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे मुल्क की इकाइयों को होगा, हमारी जमहूरियत को होगा, हमारे आइन को होगा, हमारे निज़ाम इंसाफ को होगा। मेरा ख़्याल है कि आज भी वक्त है कि अपने इन सो कार्ड फैसलों पे नज़रसानी करें और मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद, कसीर तादाद जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखती है उनको हिस्सा इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका दें। और अगर ये नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी। थैंक यू। शरीफ शाहीन साहब ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस का बाइकआउट करने का भी सोच रही है? हम बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे, हम इनको आखिरी एक लम्हे तक लेके जाएंगे, खा कोई भी हालात हों।
हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना, हम मुकाबला करेंगे, आखिरी गेंद तक हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह और हम जीतेंगे। थैंक यू। साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि बैरिस्टर गौर के घर पे जो छापा मारा गया, जो कागजात लेके जाने थे वो ले गए, कौन से ऐसे पेपर है जिसके लिए पुलिस को रेड करना पड़ा? अब हमें तो ज़ाहिर है गौर साहब के साथ तफसीलात अभी नहीं डिस्कस हुई, मैं उनके घर गया था, अभी वो वापस आ गए हैं यहाँ, लेकिन उनके घर से कागजात उठा के ले गए हैं और उसके अलावा लैपटॉप और उनकी वो जो कंप्यूटर है उसको साइड पे फेंका हुआ था। उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी मिसेज़ को तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन ये सारी जो कुछ हुआ है पुलिस ने इसको एडमिट किया है कि वो आए हैं यहाँ, लेकिन बहाना जो कर रहे हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो नए नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि एक पार्टी का रुख होते हुए दूसरी पार्टी की टिकट पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा बिगनिंग के मसले। देखिए वो टेक्निकल मसला, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। एक मेंबरशिप हो तो दूसरी मेंबरशिप नहीं ले सकते, ये मेंबरशिप का सवाल ही नहीं है। पार्टी टिकट, आपको पता है एफिलिएशन होती है, 4-4 पार्टियों का इत्तेहाद होता है, क्या करते हैं पार्टी टिकट जो होता है वो सर्टिफिकेट देना होता है कि मेरे इस पार्टी ने मुझे ये सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, नाउ आई एम एफिलिएटेड विद दिस पार्टी, लफ्ज़ है सेक्शन 66 की, उसमें मेंबरशिप से नहीं है कि मेंबर आप किस पार्टी के हैं और किसके नहीं हैं, उसमें एफिलिएशन विद सम पार्टी होना ज़रूरी है। मुझे बताएं पीपल्स पार्टी 3 P वाले भी हैं और 4 P वाले भी हैं, दोनों रजिस्टर्ड हैं, तो उनको तो आप निशान अलॉट करते हैं, वो जिसका सर्टिफिकेट देंगे आप उसके इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन। PTI तो आपके सामने ही है, PTI के बस में होता तो हम बल्ले के निशान पे लड़ते, लेकिन अभी बल्ले के निशान को अभी तक क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। अब बल्लेबाज के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, अब वो हमें अलॉट कर दिया जाए, लेकिन अब ये देखते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है और इलेक्शन कमीशन क्या करती है। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठा मीडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं है। अच्छा ये बताइएगा जो टिकट एक मिनट शेख हुसैन साहब, जो टिकट जारी किए गए वो क्या उस चेयरमैन ने ही जारी किए थे या किसी और अथॉरिटी ने नजरियाती के जारी किए हैं? वो किसने जारी किए? तो चेयरमैन ने किए, चेयरमैन ने किए, जो नजरियाती के चेयरमैन। अब वो इनहराफ क्यों कर रहे हैं? वो किधर है मीडिया पे आगे नहराब कब किए? वो गलत बयानी है, वो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ऐसी कोई हकीकत अच्छा, नहीं। उनका आपके साथ पैसे तो जियो न्यूज़ की सारी खबरें सच्ची होती हैं, आप मानते हैं? थैंक यू। जियो न्यूज़ के खिलाफ पिटीशन कब दायर करें?